कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ये भी जानकारी मिल रही है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, जो 3 जजों की बेंच है जो इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है, उनकी तरफ से इस स्टेटस रिपोर्ट पर चर्चा की जा रही है। जो कहा गया है कोर्ट की तरफ से, जतिन हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड से सीधे जुड़ गए हैं। जतिन, ये बाकायदा सॉलिसिटर जनरल जो कि सीबीआई के वकील हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो रेनोवेशन का काम किया गया, जिसको लेकर डॉक्टर्स भी चिंता जाहिर कर रहे थे, ये बहुत गंभीर मसला है और सीबीआई कह रही है कि बहुत चुनौतीपूर्ण है अब हमारे लिए, क्योंकि 5 दिन बाद सीबीआई को केस मिला। जतिन, जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई शुरुआत से ये सवाल रेज कर रही है और यही कारण था कि 3D लेजर मैपिंग जो है वो सीबीआई ने उस पूरे स्पॉट की कराई। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ये बोल दिया कि कैसे आप लोगों की लापरवाही से जो क्राइम स्पॉट है वो टेम्पर किया गया और कहीं ना कहीं सबूत उससे हैम्पर हुए हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इतने सारे डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे, कितने लोग थे। सीबीआई को ये खंगालने के लिए 3D लेजर मैपिंग जो है वो करनी पड़ी, सिर्फ वो सेमिनार हॉल की नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाके की, ताकि जो सैंपल्स हैं वो और कलेक्ट किए जाए और जो चुनिंदा जिन लोगों के नाम सामने आ रहे थे उनके फुटप्रिंट से उसको जो है वो मैच किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार डॉक्टर्स को भी ये बोल रहे हैं कि आप अपनी जो स्ट्राइक है उसको कॉल ऑफ कीजिए। हमने आपके लिए स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो उसमें पूरी बना दी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जस्टिस मिले, आपकी जो भी समस्या है उसको सुने। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर्स की तरफ से पेश हुए वकीलों ने बताया कि कैसे अस्पताल प्रशासन से जुड़े लोग उनको धमका रहे हैं स्ट्राइक खत्म करने के लिए, चीफ जस्टिस ने इसको लेकर भी गुस्सा और कहीं ना कहीं रोष जाहिर किया कि अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत बात है, आप उन डॉक्टर्स के नाम बताइए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला, एक तरफ डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा वो इस तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट से सबकी उम्मीदें हैं और उसी उम्मीदों को लेकर सर्वोच्च अदालत से सभी की उम्मीदें हैं। जतिन, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन गायत्री एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे और ये बहुत बड़ी बात है। सॉलिसिटर जनरल का ये कहना कि सीबीआई के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है। हमने वहां पर देखा था कि 5 दिन बाद ये जांच सीबीआई को सौंपी जाती है, तब तक ना उस घटनास्थल को सील किया गया, वहां पर कोई भी आ रहा था, कोई भी जा रहा था, वीडियोस बना रहे थे और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरा था उसको भी तोड़ा गया। तो वाकई एक चुनौतीपूर्ण काम तो है, क्योंकि सबूत के नाम पर वहां सिर्फ गद्दा था और कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए और ये भी बताता है प्रियंका कि कहीं ना कहीं बंगाल पुलिस की तरफ से जिन सबूतों को दिए जाने की उम्मीद थी वो शायद सबूत, वो सहयोग सीबीआई को नहीं मिल रहा और इसलिए सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रही कि हमें तो 5 दिन बाद इस पूरे मामले का जो हैंडओवर था वो दिया गया और अब बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सीबीआई कह रही कि घटनास्थल के साथ छेड़छाड़ हुई है। मतलब घटनास्थल से जो सबूत जुटाने की कोशिश सीबीआई की तरफ से हो रही है वो सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए सीबीआई की तरफ से बात रखी गई है कि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है और ये भी सीबीआई की तरफ से कहा गया कि बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सीबीआई का ये स्टेटमेंट, ये कहना सवाल खड़ा करता है। इससे बढ़कर अगर एक और पॉइंट पर हम बात कर पाए वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि रात 11:30 बजे आप एफआईआर दर्ज करते हैं इस मामले की। अगर ये नेचुरल डेथ है तो फिर पोस्टमार्टम की जरूरत क्या थी? यानी कि वो जो एक्शन लिए गए हैं इस पर सवाल इस वक्त खड़े कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 11:30 बजे आप एफआईआर कर रहे हैं, इतनी देर बाद ये सीधा सवाल उठा रहा है ममता सरकार और उसकी पुलिस पर। बिल्कुल, और देखिए 20 तारीख को भी सीजीआई ने ये साफ तौर पर कहा था, ये पूछा था कि अंतिम संस्कार किस वक्त हुआ, तब ये बताया गया था कपिल सिब्बल की तरफ से 8:30 बजे अंतिम संस्कार हुआ। ये बताया गया कि 11:45 पर एफआईआर दर्ज की गई, जिस पर सीबीआई ने कहा, सीजीआई की तरफ से कहा गया कि 8:30 बजे अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद वो भी कई घंटे बाद 11:45 पर आप एफआईआर दर्ज करते। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने एफआईआर दर्ज की थी, जिसका हमने जिक्र भी किया। तो सीजीआई ने साफ तौर पर पूछा था कि आपने क्या किया एफआईआर में, क्या आपने कहा कि यह हत्या है? तो अब एक तरह से सीबीआई की तरफ से भी जो जवाब दिया गया है उस पर सीजीआई ने कपिल सिब्बल से पूछा है कि डीडी एंट्री अननेचुरल डेथ की 10:10 पर दर्ज की गई और एफआईआर 11:30 पर
दर्ज की गई। ये बात परेशान करने वाली, इसको बहुत गंभीर बता रहे हैं सीजीआई। वो ये कह रहे हैं कि एफआईआर इतनी देर बाद दर्ज की जाती है। अब उसके बाद आखिरकार कपिल सिब्बल की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है देखना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा पोस्टमार्टम कब हुआ। अब वो जो पूरी टाइमलाइन जिसका जिक्र कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि हमारे पास मिनट टू मिनट टाइमलाइन है, हम बता सकते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ, वो टाइमलाइन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा पोस्टमार्टम कब हुआ। तो सिब्बल ने कहा शाम 6 से 7 के बीच पोस्टमार्टम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा अगर ये अननेचुरल डेथ नहीं थी तो पोस्टमार्टम क्यों किया। ये सवाल खड़े किए गए हैं कि एक तरफ आप पहले इसको सुसाइड घोषित करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसको लेकर सवाल खड़े करते हैं, फिर आप इसका पोस्टमार्टम भी करते हैं। तो कोर्ट ये पूछ रहा है ठीक है गायत्री, कोर्ट कई सवाल पूछ रहा है। जतिन का भी रुख कर लेते हैं। जतिन, जब 2 दिन पहले इस मामले पर सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने ममता सरकार को भी फटकार लगाई थी और एक टास्क फोर्स का गठन भी किया था। अब एफआईआर का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का भी यह साफ कहना है कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको अगली बार कोर्ट में लाया जाए, उनको भी कोर्ट में पेश किया जाए। आज बिल्कुल देखिए, और जिम्मेदार अधिकारी कौन है? वो जिम्मेदार अधिकारी वो है आरजीकर अस्पताल के, जिनको कल रात बर्खास्त कर दिया गया। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में ये कार्रवाई की गई, क्योंकि घटना के 10 दिन बाद अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन उस अस्पताल जो कि हिंसा का एक तरीके से केंद्र भी रहा, वहां पर हिंसा हुई, वहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप बलात्कार जैसा वाकया हुआ, पूरे देश में इसको लेकर रोष था, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई की गई लेकिन कल रात को की गई, वो तब जबकि सुबह सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार को अपना जवाब दाखिल करना था। और ये सब सुप्रीम कोर्ट देख भी रहा है। तब उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों को तलब कीजिए कि जिन लोगों ने इस पूरे मामले को दबाने की, गुमराह करने की, एक अलग डायरेक्शन देने की कोशिश की, और बाकायदा पूरी टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। जब 20 तारीख को सुनवाई हुई थी तब भी ये दलीलें दी गई थी कि एफआईआर दर्ज की गई 11:45 पर। ये पहला ऐसा केस होगा जो कि लगातार सॉलिसिटर जनरल भी बोल रहे हैं, जिसमें पोस्टमार्टम पहले हो गया और एफआईआर बाद में दर्ज की गई, अंतिम संस्कार पहले हो गया, एफआईआर बाद में दर्ज की गई। तो इतनी लापरवाही क्यों, इतनी देर क्यों? हमारे पास एक और डॉक्यूमेंट अभी हाथ लगा है, जिसमें कोलकाता पुलिस ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया। उसमें यह बताया कि 10:10 पर सुबह कोलकाता पुलिस को जानकारी मिली कि सेमिनार हॉल में अनकॉन्शियस हालत में एक लड़की मिली है। आप इसको समझिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि 3 से 4 बजे के बीच में लड़की की मौत हो गई। मौत कहाँ हुई? अस्पताल के अंदर, सेमिनार हॉल के अंदर, जहां डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स जब कॉल कर रहे हैं पुलिस को और पुलिस ये कह रही है कि उनको अनकॉन्शियस मिली, तो 6 घंटे बाद भी अगर वो जिंदा थी तो लापरवाही कैसे? सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। उन चेन को क्रिएट करने में सीबीआई को काफी समस्या लग रही है, और सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को माना कि इतने सबूत टेम्पर कर दिए गए, सेमिनार हॉल में इतने सारे फुटप्रिंट मिल गए कि सीबीआई को यह पता लगा पाना मुश्किल है कि संजय राय जो कि मुख्य आरोपी, उसका फुटप्रिंट कौन सा है, अगर प्रिंसिपल वहां पर पहुंचे संदीप घोष, उनका फुटप्रिंट कौन सा है, और बाकी जो स्टाफ, जैसे ही अस्पताल में हलचल मची कि वहां पर बिल्कुल जतिन, कई सवाल अहम है, और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट जिन बातों का जिक्र कर रहा है वो कपिल सिब्बल से सीधे सीधे पूछ रहे हैं, और ये इस ओर इशारा करता है कि क्या जानबूझकर सबूतों से छेड़छाड़ की गई। और पुनीता भी हमारे साथ लगातार कोलकाता से जुड़ी हुई है। पुनीता, सवाल तो यही है कि आखिर कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि सबूतों से छेड़छाड़ होती है। एफआईआर जिस तरह 11:30 बजे रात में दर्ज होती है, इस पर सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। यानी सीधा क्लियर है कि कुछ ऐसा है जो अभी भी सामने आना बाकी है। बिल्कुल, और देखिए यही पूरा देश जानना चाहता है कि 9 और 10 अगस्त की दरमियानी रात आखिर ऐसा क्या हुआ था जो बिटिया थी, डॉक्टर बिटिया, जो अपनी सेवा दे रही थी, जो इस दुनिया से रुखसत कर गई है। ये पूरा देश जानना चाहता है, और यही वजह। पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए अभी कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है, उससे जो जूनियर डॉक्टर्स जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो अभी टकटकी लगाकर हियरिंग को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनसे बातचीत करने की भी हमने कोशिश की, वो कुछ भी बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि हम कोर्ट की बातों को सुने, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन इसी बीच देखिए कई ऐसी तस्वीरें सामने आती है जब कोर्ट की तरफ से कोई कुछ ऐसी बातें की जाती है, यानी डॉक्टर के फेवर्स में कोई बातें कही जाती है, या फिर राज्य सरकार की लापरवाही को लेकर कोई बातें की जाती है, तो यहाँ पर तालियां भी बजती हुई सुनाई देती है। यानी कि यहाँ पर कोई भी चांस जो ये डॉक्टर्स मिस नहीं करना चाहते, इसलिए भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन देखिए पूरा देश जो है इस वक्त यही इंसाफ कर रहा है, कि इंसाफ की मांग कर रहा है, और ये कह रहा है कि हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर कोर्ट की हियरिंग आप सुन रहे हैं। कोर्ट की हियरिंग आप सुन रहे हैं। आप बात करिए, गो फ्रंट, रेड शर्ट, आप बात करिए।
देखिए, अभी कोई भी जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पहले हम हियरिंग सुनेंगे, इसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो तस्वीरें जो है देखिए निकल कर सामने आ रही है, साफ तौर पर ये बता रही है कि इंसाफ की लड़ाई के लिए जो ये 10 से 12 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब वो कह रहे हैं कि अब बहुत देरी हो चुकी है, अब इंसाफ चाहिए। और हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ, उस रात को ऐसा क्या हुआ जो डॉक्टर थी वो सेवा दे रही थी अपनी, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो गया कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, इसके बावजूद भी कोई अंदर घुस जाता है अस्पताल के, और उसके बाद जो जघन्य वारदात को अंजाम दिया जाता है, आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात में, ये यहाँ पर हर कोई जानना चाहता है। और यही वजह है कि इंसाफ की लड़ाई जो है ये लगातार लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी बस यही मांग है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और देखिए, कोर्ट में जिस तरीके से अभी तक सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर जो वहां पर हियरिंग चल रही है, उसमें साफ तौर पर देखिए लूप होल्स जो निकल कर सामने आए हैं, उसको लेकर यहाँ पर कोर्ट जो है वो बताता हुआ नजर आ रहा है। सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि हमारी एंट्री जो है 5 दिन के बाद इस पूरे वारदात के बाद हुई है। आप अस्पताल के बाहर से एक जानकारी दे रही हैं, और इसमें खैर अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। ये सिर्फ कयासबाजी हो रही है कि हाँ प्रिंसिपल को बहुत कुछ पता हो सकता है, या संजय रॉय ही मुख्य तौर पर आरोपी हो सकता है, कुछ भी साफ नहीं आया, सामने नहीं आया। लेकिन गायत्री, आपके पास आते हुए ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पहले दिन से इस पर पूरा शक व्यक्त कर रहा है। उससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने भी मामला सीबीआई को सौंपा। अभी तक सबूत के नाम पर, ठोस सबूत के नाम पर कुछ नहीं है। एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची। इस वक्त